हेलो दोस्तों, तो सब लोग कैसे हो? बढ़िया। आज आप सभी का फिर स्वागत है आज इस नए लेक्चर में। आज हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग के अपने इस कुछ बेसिक टर्म्स को समझने वाले हैं। इसके पहले हमने अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर को एक इसका लेक्चर हमने कंप्लीट किया। आज ये उसका सेकंड लेक्चर है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इन डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल ही जाएगा वो वीडियो। देखो, तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ ये 15 वर्ड्स मैंने लिखे हैं जिनको हम लोग आज समझेंगे। तो जो पहला वर्ड है वो है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे कि मैं खुद और या फिर मेरा कोई बिजनेस किस तरह का, मतलब कि अगर मेरी फैक्ट्री है तो उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो हमारा कहलाता है एंटिटी। ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस क्या है? अब ट्रांजैक्शन मतलब कि दो एंटिटी या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में अगर कोई एक्सचेंज, किसी चीज़ का एक्सचेंज होता है मनी के टर्म्स में। मतलब कि अगर यहाँ पे एक व्यक्ति है और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है, अब इन दोनों के बीच में किसी तरह का किसी भी चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है। वो गुड्स हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका एक्सचेंज हो रहा है और ये उसको पैसे के थ्रू उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है ट्रांजैक्शन। दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में जब कुछ भी होता है एक्सचेंज मनी के टर्म्स से, हम लोग उसी को कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो देखो, अब ये एसेट क्या है? एसेट ऐसे कोई भी चीज़ जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, वो हमारे लिए कहलाएगा एसेट। अब जैसा कि देखो, यहाँ पे ये हमारी एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री से मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। इस फैक्ट्री से मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, तो ये मेरे लिए कहलाएगा एसेट। ठीक है। अब अगर हम देखें लायबिलिटीज़ की जो बात करें तो लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है। अब यहीं पे अगर यही मेरी फैक्ट्री हो गई और ये मैं हुआ, और अब इस फैक्ट्री से मुझे लॉस हो रहा है, मतलब इस फैक्ट्री में मैंने पैसा तो लगाए लेकिन मुझे यहाँ से लॉस हुआ, तो अब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक तरह की लायबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसको हमें इन फ्यूचर में या फिर हमें उसको पे करना पड़ेगा, हमें उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अगर बाइक ली है तो बाइक हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगी अगर वो हमें पैसे कमा कर नहीं दे रही बाइक हमें। जैसा कि बाइक का जो खर्चा निकलता है, मतलब बाइक की रिपेयरिंग हो गई, तो ये हम हमारे लिए एक लायबिलिटी है। लेकिन वहीं अगर बाइक को हमने रेंट पे दिया है तो वो वही बाइक हमारे लिए क्या हो जाएगी? वो बाइक हो जाएगी, हमारे लिए हो जाएगी एसेट। मतलब ऐसे कोई भी चीज़ जो हमारी पॉकेट में पैसे डाले वो कहलाएगा एसेट, और ऐसे कोई भी चीज़ जो हमारे पॉकेट से पैसे निकाले वो कहलाएगी लायबिलिटी। ठीक है। अब ये कैपिटल क्या है? अब देखो, व्हाट इज़ कैपिटल? तो मैं आपको समझाता हूँ इसको। तो बेसिकली कैपिटल वो चीज़ होती है, जैसे कि देखो, ये मैं हुआ और ये मेरी फैक्ट्री हो गई। अब मैंने इस फैक्ट्री में पैसे लगाए तो वही कहलाता है कैपिटल। मतलब मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, मतलब ओनर के द्वारा जब पैसा किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है वही कहलाता है कैपिटल। पैसा यहाँ से यहाँ पे आया, वो कहलाएगा कैपिटल। ठीक। अब हम देखेंगे सेल्स क्या है। सेल्स मतलब कि ये इस फैक्ट्री में गुड्स बना, गुड्स प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से आया गुड्स यहाँ पे। ठीक है। फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हुआ और उसी गुड्स को जब हमने सेल किया और उससे हमें जो रेवेन्यू मिलता है, हमने इसको सेल किया। ठीक है। अब हमें इससे जो रेवेन्यू मिलेगा वही हमारा कहलाता है सेल्स। ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ समझते हैं रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू वो चीज़ होती है, मतलब जिससे मतलब जो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ जो करते हैं उससे जो हमें जब उससे जब हम मनी अर्न करते हैं,
मतलब कि मान लेते हैं कि हमें कमीशन के द्वारा, हमें कमीशन के थ्रू हमें पैसे मिले, हमने अर्न किया मनी को, हमें इंटरेस्ट के थ्रू पैसा मिला, तो ये सब कहलाता है रेवेन्यू। मतलब अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ के थ्रू जब हमें पैसे मिलते हैं, जब हम पैसे जब अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो वही कहलाता है रेवेन्यू। और एक्सपेंस क्या है? अब मतलब कि जब हम पैसे खर्च करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वही हमारा होता है एक्सपेंस। मतलब कि अगर हमने फैक्ट्री में पैसे इन्वेस्ट किए तो हमारे लिए वो हो जाएगा एक्सपेंस, लेकिन अब उसी से हमें मिलता है रेवेन्यू मिलेगा। मतलब रेवेन्यू के लिए जब हम कोई एक्सपेंस, जब हम पैसा जब खर्च करते हैं, वही कहलाता है एक्सपेंस। अब एक्सपेंडिचर क्या है? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लाइबिलिटीज़। मतलब आप लाइबिलिटी लेते हो किस लिए? जिससे कि आपको इन फ्यूचर में आपको वहाँ से प्रॉफिट होगा, वही आपका कहलाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर सेम चीज़ें हैं। अब डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट देखो, वो चीज़ होता है जब बायर जब सेलर बायर को जो एक रेट होता है पैसे का, उस गुड्स का, उसमें कमी करता है। मतलब कि अगर ये 100 रुपये का है, तो जब मैं ख़रीदने आऊँगा तो जो सेलर होगा वो मुझे इसको कहेगा आपको मैं इसको 90 में दे देता हूँ, तो वो हमारे लिए हो जाता है डिस्काउंट। लेकिन अब डिस्काउंट दो तरीके का होता है। अब वो कौन सा है? पहला डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है। अभी ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट उनको मिलता है जैसा कि मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को। ठीक है। अब जो ये कैश डिस्काउंट, अब ये क्या, अब ये किसको मिलता है? ये मिलता है बायर को। जो सेलर होता है, बायर उससे खरीदता है गुड्स। अब जो बायर होता है वो कहता है कि मैं इसका पैसा आपको दे दूंगा, एक महीने तक दे दूंगा। तो सेलर ने कहा ठीक है। अब जब बायर ने एक महीने के पहले ही वो पैसा चुका देता है सेलर को, तो जो सेलर होता है वो खुश होकर कहता है कि ठीक है, इसमें थोड़ा कमी कर दो। मतलब कि तुमने टाइम से पहले दे दिया पैसा, तो थोड़ा तुम मुझे कम ही दे दो पैसा। ये होता है कैश डिस्काउंट। ठीक। अब क्या है? अब वाउचर है। अब वाउचर हम जो भी कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसा कि मान लेते हैं हमने मशीनरी खरीदी, हमने गुड्स खरीदा, हमने ये टी शर्ट खरीदी। अब इन सभी का एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड लिखा होता है। मतलब कि एक तरह से ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट हम कर देते हैं। हमने सारे ट्रांजैक्शंस की और हमने एक वाउचर में इन सब ट्रांजैक्शंस को मेंशन कर दिया, वही कहलाता है वाउचर। अब वाउचर के थ्रू ही हम अपनी अकाउंटिंग के बुक में एंट्रीज करते हैं। ठीक है। एक तरह से ये प्रूफ होता है वाउचर कि हमने ट्रांजैक्शंस की हैं। अब ड्राइंग क्या है? जब ओनर अपने बिजनेस में से कुछ पैसा या फिर कोई गुड्स, मतलब किसी भी तरह की चीज़ वो अपने बिजनेस से लेता है फॉर पर्सनल यूज़। जैसा कि मेरा बिजनेस, मान लेते हैं कि मेरा बिजनेस आटे का है। मैं फ्लोर बेचता हूँ, मतलब मैं आटा बेचता हूँ, और मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर में मम्मी ने कॉल किया कि आटा आज ख़त्म हो गया है, तो मैंने क्या किया, मैं दुकान में गया और आटा ले लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो वो मेरे लिए कहलाएगा ड्राइंग। ठीक है। और ड्राइंग जब हम करते हैं, और जब ओनर जब ड्राइंग करता है, तो उससे बिजनेस के अंदर ओनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। अब स्टॉक क्या है? मतलब किसी फैक्ट्री ने गुड्स प्रोड्यूस किया, तो वही कहलाता है स्टॉक। मतलब कि जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया आटे का, कि मेरा एक आटे का बिजनेस है, तो मेरे पास जितना आटा रखा हुआ है वो कहलाता है स्टॉक। अब देखो यहाँ पे स्टॉक दो तरह का होता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक कुछ होती है जब हमने बिजनेस के स्टार्टिंग में हमारे पास जितना स्टॉक था, बिजनेस की स्टार्टिंग में मेरे पास जितना सामान था, वो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक।
और क्लोजिंग स्टॉक मतलब बिजनेस के एंडिंग में, एंडिंग क्या, जब अकाउंटिंग पीरियड, जब अकाउंटिंग पीरियड हमारा एक ख़त्म होता है, उसके एंडिंग में जितना बचा होता है हमारा गुड्स, हमारा जो होता है प्रोडक्ट में जो बचा होता है, जितना बचा होता है वही हमारा कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कि जो गुड्स हमारा सेल ना हुआ हो उस पूरे अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, वही कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, देखो ये एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे कि मान लेते हैं 1 जनवरी से 1 जैन 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक ये होता है अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि जैसे कि ये ज़रूरी नहीं कि बस वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही हो, ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक हो सकता है। मतलब एक फिक्स डेट से उस डेट से पूरा एक साल वो कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब देखो ये क्रेडिटर और ये डेब्टर कौन होते हैं, इसके लिए मैं हमारा और आपका मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसा कि मान लो कि आपकी दुकान है और मैं वहाँ पे ग्राहक ऐसा आया हूँ और मैंने आपसे कुछ सामान लिया, मैंने कहा कि मैं इसका पैसा आपको बाद में दे दूँगा, तो अब आप डेब्टर हो जाओगे और मैं हो जाऊँगा क्रेडिटर। ठीक है, मतलब जो उधार लेता है वो कहलाता है क्रेडिटर, जो उधार लेता है, और जो उधार देता है जो लेता है वो कौन कहलाता है, वो कहलाता है क्रेडिटर, और जो उधार देता है वो कौन कहलाता है, वो कहलाता है डेब्टर। तो बस इतने सारे बस हमारे कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स थे जो हमें पढ़ना ज़रूरी थे, और सब तो बस सिंपल ही होते हैं, इतना हमें समझना ज़रूरी था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे अकाउंटिंग जो टर्म्स थे वो समझ में आ चुके होंगे। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में अपना कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको वहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा वो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग होगा, तो उसका लेक्चर आपको मिल जाएगा। ये रहा आज के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और जो बगल में इधर सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दो। ठीक है, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो जिससे कि हमारे नए नए लेक्चर्स आएंगे वो आप तक पहुँच जाएँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।